अपडेट्स ये हैं कि कोरोना की वापसी की खुशखबरियां सुनाई दे रही हैं। खुशखबरियां कह रहा हूं, कितने सारे आदमी बेकार हो, बीमारी आ रही है, खुशखबरी है। मैं कमेंट देख रहा था आपके सेशन में आने से पहले, कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर अब इससे डर नहीं लगता। हाँ तो भाई साहब, ये डर नहीं लगता तो ये तो केवल एक अपडेट समाचार हुआ। अरे डर लिया करो, बीमारी है, बीमारी को सीरियसली भी लेना होता है, ठीक है। तो चलिए, कोरोना से जुड़ी हुई अपडेट है। अपडेट ये है कि कोरोना इस सीजन में फिर से वापसी कर रहा है। इस सीजन में वापसी कर रहा है और हमारे लिए ये डरने का विषय होना चाहिए या नहीं, ये तो आंकड़े बताएंगे जब आप सुनेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये बीमारी वापस आ रही है और इसका म्यूटेशन का वर्जन, यानी कि इसका जो प्रोटीन स्वरूप था, जो इसके न्यूक्लिक मटेरियल के ऊपर चिपका हुआ था, उसमें परिवर्तित स्वरूप निकलकर बाहर आया है। और परिवर्तित स्वरूप के बाहर आने से कई जगह राज्यों में एडवाइजरी की अपेक्षा की जा रही है। दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, कई देशों ने इस पर अपनी एडवाइजरी जारी कर दी है। इसका मतलब कुछ ऐसा स्वरूप है जो कि व्यापक स्तर पर प्रसारित हो रहा है। इसीलिए आप और हम आज के सेशन में इसका जिक्र कर रहे हैं। एक बार के लिए हम थोड़ा सा इसका वो जो डायग्राम बनते हुए देखा, पिक्चर देखी कोरोना की कि ये कोरोना होता है। असल में ये चारों तरफ से जो स्पाइक्स दिखाई दे रहे हैं, ये स्पाइक्स प्रोटीन स्पाइक्स हैं जो इसके न्यूक्लिक मटेरियल के चारों तरफ बने हैं। म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन जो समय के साथ होता है, म्यूटेशन की वजह से, जीनोम्स के सीक्वेंस के परिवर्तन की वजह से या किसी भी विकिरण के प्रभाव से कई बार जीनोम सीक्वेंस का असर बदलता है और ये जो निकले हुए स्पाइक्स हैं, इनका मॉड्यूल परिवर्तित हो जाता है। स्पाइक्स छोटे बड़े हो सकते हैं, सघन हो सकते हैं, छितरे हुए हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के स्पाइक में परिवर्तन आ सकता है। फिलहाल जानकारी जो आ रही है वो ये है कि कोरोना का जो नया वेरिएंट है, जो कि ओमिक्रॉन का ही एक सब वेरिएंट माना जा रहा है, उसके अंदर उत्परिवर्तन से इन स्पाइक्स में परिवर्तन आया है, जिसकी वजह से वो प्रसारित हो रहा है। इस वेरिएंट का नाम JN1 बताया गया है और ऐसे में इसका देश में प्रभाव हेडलाइन बन चुका है। हेडलाइन इस तरह से है कि दिल्ली में 23 कोविड के केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा केरल, महाराष्ट्र के अंदर केसेस देखे जा रहे हैं। 9 मंथ ओल्ड बच्चे को भी कोविड-19 बेंगलुरु में अभी नोटिस किया गया है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु को मतलब देखा जा रहा है और दिल्ली सरकार ने बकायदा इसी विषय से बेड, ऑक्सीजन और वैक्सीन की तैयारी के अस्पतालों को निर्देश दे दिए हैं। वेरिएंट में कुछ है, इसीलिए इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं। यह केवल भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी JN1 कोविड वेरिएंट केसेस में सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड का नाम भी आ रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा केसेस थाईलैंड में देखे जाने की खबर है। इन सारी खबरों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। कितना व्यापक है, किस तरह की वैक्सीन काम करेंगी। शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में 20, यूपी में 4, हरियाणा में 5 और बेंगलुरु में 9 महीने के एक बच्चे को पॉजिटिव पाया गया। दिल्ली सरकार के द्वारा इसके लिए अपनी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। नंबर्स की अगर हम बात करें तो केरल में 182, महाराष्ट्र में 56, इसके साथ साथ तमिलनाडु में 66, कर्नाटक में 16, गुजरात में 15 केसेस देखे गए। बाकी अन्य जगहों पर भी कुछ मात्रा में, जैसे गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, सिक्किम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहां पर भी केसेस देखे जा रहे हैं। दक्षिण भारत में और दक्षिण पश्चिम की तरफ का जो भारत है, वहां पर ज्यादा केसेस देखे गए हैं। यह वेरिएंट JN1 के नाम से बताया गया है, जो कि ओमिक्रॉन के ही वेरिएंट के रूप में है। JN1 और उसके सब वेरिएंट LF7NB1.8 को जिम्मेदार इसके लिए माना जा रहा है। कहा जा रहा है जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिनके अंदर रोग से लड़ने की क्षमताएं कमजोर हैं, उन पर यह ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। JN1 वेरिएंट की पहचान 2023 में पहली बार हुई थी। यह ओमिक्रॉन जो वायरस है, ओमिक्रॉन जो कोरोना का ही एक रूप था, उसका सब वेरिएंट BA.2.86 से ही बना हुआ है। 2022 में BA.2.86 से ही सबसे ज्यादा कोरोना के मामले निकल कर आए थे। इसमें म्यूटेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये सारी चीजें ऑब्जर्व हो रही हैं। JN1 ओमिक्रॉन के BA.2.86 का एक नया स्ट्रेन है, 2023 से दुनिया में है। दिसंबर 2023 में WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था। इसके करीब 30 म्यूटेशंस हैं ओमिक्रॉन के, यानी कि ओमिक्रॉन के अंदर कई परिवर्तन हुए जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं। इसी वजह से JN1 फिलहाल सुर्खियों में बना हुआ है। जहां तक भारत में बात हो तो भारत के अंदर जब सबसे पहली वेव आई थी, उस समय वुहान स्ट्रेन क्लैड एस आया था, फिर अल्फा आया, डेल्टा आया, कप्पा आया, फिर ओमिक्रॉन आया था। और उस ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट आए थे, जैसे BA1, BA2, BA4, BA5।
इस तरह से ओमिक्रॉन के ही रूप आए थे और जो रिसेंट आ रहा है वो इसी ओमिक्रॉन का ही JN1 सब वेरिएंट है। तो इस प्रकार से कोरोना के अंदर सब वेरिएंट JN1 जो सब वेरिएंट ऑफ BA.2.86 है, फिलहाल ये सुर्खियों में है। इसी के ही सब वेरिएंट मतलब ओमिक्रॉन 2.86 के ही LF7 और NB1.8 के भी केसेस देखे जा रहे हैं। अब दूसरा अपडेट, ये तो हो गया वेरिएंट का प्रकार। कहां कहां देखा जा रहा है एशिया में, तो एशिया में सिंगापुर और हांगकांग, थाईलैंड, इसमें इसके जबरदस्त केसेस ऑब्जर्व किए गए हैं। सिंगापुर में कोविड-19 के JN1 के सैंपल्स देखे गए हैं। कोविड सब वेरिएंट जो केरला में देखा गया है वो और जगह भी नोटिस किया गया है। एशिया में 50,000 मामले अब तक इसके रजिस्टर हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 33,000 मामले थाईलैंड में, और ये मामले फ्राइडे तक के हैं। ऐसे में थाईलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और भारत में नंबर अभी बहुत कम है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, कम जांच भी हो सकती है, सैंपल कलेक्शन भी हो सकता है कि कम सैंपल कलेक्शन हुआ हो, लेकिन थाईलैंड और सिंगापुर में इसके मामले ज्यादा नोटिस हुए हैं। भारत में अभी 3 डिजिट में ही मामले पता चले हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 3 डिजिट में मामले पता चले हैं तो इसका मतलब मामले नहीं है। हो सकता है जांच का भी विषय ना बनाया गया हो, इस सैंपल को इस लिहाज से ना देखा गया हो। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो फिलीपींस का है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ मलेशिया के द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एशिया की जो ये कंट्रीज हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, चाइना, एशिया की जो कंट्री है, इन सब के अंदर इसके मामले बढ़ रहे हैं। भारत में भी लगातार इसके मामले निकलते आ रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी 8 से 10 पॉजिटिव केसेस इसके दिखाई दे रहे हैं। इंडिया में जो कोविड का नया वेरिएंट है ये अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की भी वेबसाइट पर दिखाई दे रहा है, जहां इसके नंबर 257 बताए गए हैं। यानी कि कोविड के जो एक्टिव केसेस हैं वो इस समय पर 257 चल रहे हैं। भारत में कुल जितने लोगों को कोरोना हुआ था उनका नंबर भी इस वेबसाइट पर है, जितने लोगों की जान गई वो भी नंबर साथ में है। और शायद हम भारतवासियों ने जो ये नंबर देखा था, इस नंबर को हमने इतना ज्यादा जी लिया है कि हम उस डर से आगे निकल आए हैं। हमने इस डर को हराया है। इसीलिए जब इसकी खबर आती है तो हमें केवल यह लगता है कि हमने वैक्सीनेशन तो करा ही रखा है, हमारा अब यह क्या ही बिगाड़ लेगा। लेकिन साथियों, कोरोना का वेरिएंट है। जब भी कोई एडवाइजरी आए, सूचना आए, तो आप उसे सिंसियरली जाने, क्योंकि किसी भी चीज के बारे में पहले से कयास लगाना जल्दबाजी हो सकता है। केरल और महाराष्ट्र के अंदर कोविड के केसेस ज्यादा हैं। ऐसे में कोविड के जांच वहां पर ज्यादा और सैंपल कलेक्शन की जा रही हैं। मुंबई के अंदर भी केरल की तरह ही मामले निकलकर आ रहे हैं और गाइडलाइंस यहां पर जारी की जा रही हैं। ये तमाम जगह पर है। बात दिल्ली की हो तो दिल्ली के अंदर बकायदा सरकार ने अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की पूरी व्यवस्थाएं बनाए रखने की कह दिया है। कहा गया है कि सारी तरह से प्राइवेट लैब्स को तैयार किया जाए, जो भी जांच के मामले आएंगे उन्हें प्रॉपर तरीके से जांच लिया जाए। ठीक है, तो ये एक अपडेट है, बाकी इससे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह बनता है कि साहब कितना खतरनाक है ये वायरस, इसकी वजह से क्या नंबर्स हैं। देखिए, अभी जो आंकड़े हैं उनमें से मौत की खबर को कोई भी पुख्ता रूप से नहीं बोल रहा है। अब हमारे देश के अंदर बीमारियों में मौत की खबर को किससे जोड़कर बताया जाए, ये सरकार ही क्लियर करेगी। नंबर्स मौत के अभी हाईलाइट नहीं हुए हैं। कुछ जगह पर, 1-2 जगह जिनकी मैं क्लेम नहीं करता हूं, उनमें 2 नंबर्स बताए जा रहे हैं कि 2 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन पुष्टि नहीं है। ठीक है, ऐसे में इसकी वजह से चिंता है कि ये जुकाम की तरह के लक्षण दिखा रहा है। नाक बहना, खांसी, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त जैसे इसके फीचर्स दिखाई पड़ रहे हैं। बड़ा सवाल है कि हमने तो वैक्सीनेशन करवा रखा है, तो क्या हमें यह असर डालेगा? तो वैक्सीनेशन होने पर आपकी इम्यूनिटी अगर मजबूत है तो आप पर इतना खतरनाक असर ये नहीं डालेगा। वैक्सीन जो ऑलरेडी कोरोना की हैं उनके वजह से इसका प्रभाव कम होता है और कमजोर इम्यूनिटी वालों पर इसका असर ज्यादा हो रहा है। आप में से किसी ना किसी ने कोई ना कोई इनमें से वैक्सीन लगाई होगी। फिलहाल ये सभी इफेक्टिव वैक्सीन मानी गई हैं, बाकी सरकार सब पर नजर बनाए हुए है। आप क्या कर सकते हैं ऐसे में? सरकार का जो काम है सरकार तो कर ही रही है, आप क्या करें? तो पुरानी रिहर्सल्स को दोहराएं। पुरानी रिहर्सल्स थी कि मास्क पहने, हाथ धोएं, सांस संबंधी सावधानी बरतें, यात्रा में सावधानी बरतें, और अगर कोई लक्षण हो तो नजदीकी डॉक्टर को जाकर दिखाएं। तो जो कोविड के समय पर आपने इन्फेक्शन संबंधी चीजों को रोकने के प्रयास किए थे, बस वो आप दोहराते रहें। ये एक अपडेटेड सूचना थी, बस इस सूचना को सूचना की तरह लें। इससे आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। देश के अंदर ये खबर है, आपको पता हो, और आपकी सेहत के लिए जो आवश्यक है, आपके अपनों के लिए जो आवश्यक है, उस तरह से इस सूचना को आप ग्रहण करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें।